दोस्तों सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आज हम लोग भजन संहिता 23 को देखेंगे जहाँ लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच मेरे दोस्तों, अगर परमेश्वर हमें चलाने वाला है, चरवाहा का मतलब है अगर वो हमें चराने के लिए ले जाता है तो हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। हमें हमेशा हष्ट पुष्ट जो है डाइट्स हमें हमारा यहोवा देगा ताकि हमें हमेशा तंदुरुस्ती मिलती रहे और हमें किसी किस्म की घटी नहीं होगी। जब हम लोग अपने आप को कोशिश करते हैं खुद चलाने की तो तब हम लोग देखते हैं जब खुद इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारी हानि हो जाती है। जब हम अपने आप को कंप्लीटली परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी चीजें देता है, अच्छे मार्गों पे ले चलता है और हमें कोई भी किसी टाइप की हानि नहीं होने देता। सेकंड में लिखता है, वह मुझे हरी हरी चराहियों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे दोस्तों, अगर हम लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं तो वो हमें कभी किसी किस्म की घटी नहीं आने देगा। वो हमेशा हमारा ध्यान रखेगा। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें बंदोबस्त करेगा और वो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। 3 में लिखता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो दोस्तों, सचमुच जब हम लोग परेशान होते हैं तो जब हमें तसल्ली मिलती है तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि मेरे जी में जी मेरे जान आ गई है और हमारे धर्म के मार्गों में वह अपने निमित्त हमारी हमेशा अगुवाई करेगा। अगर हम धर्म के मार्गों में चलते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ है। तो आगे में 4 में पढ़ते हैं हम लोग, आगे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराही में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। हालेलुया। सचमुच अगर हम लोग कहीं कोई मुसीबत से गुजरते हैं, जहाँ कोई हमारे परिवार में कुछ किसी भी टाइप की कोई परेशानी आ जाती है तो तब भी हमें हमेशा हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें किसी टाइप की हानि नहीं होने देता क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है और उसके क्योंकि वचन जो है, अगर हमारे हृदय में उसके वचन है तो वो हमें तसल्ली देते हैं। मेरे दोस्तों, 5 में देखते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सचमुच मेरे दोस्तों, सताने वाले जो हमारे सताने वाले हैं उनके सामने हमारी इज्जत बनती है। हमारा परमेश्वर उनके सामने हमारा सिर ऊंचा करता है। बोला कि तू मेरे सिर पे तेल मला है। सचमुच उसके परमेश्वर के वचनों का जो हमारे सिर में तेल लगता है उससे हमें तंदुरुस्ती मिलती है, उससे हमें हिम्मत मिलती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग किसी भी टाइप की हम लोग कोई अपने आप में ये ना करें कि हम अकेले हैं, तो क्योंकि हमेशा हमारा जो परमेश्वर है वो हमें हमारा ख्याल रखता है, हमारा ध्यान रखता है। 6 में देखते हैं, नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि अगर हम लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं तो हमारे अंदर कोई भी किसी टाइप की जो है हानि वाला काम, जहाँ कोई सर्वनाश वाला काम हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमेशा हमारे
जीवन से भलाई निकलेगी और हमेशा हमारे जीवन से अच्छे काम निकलेंगे। निश्चय भलाई और करुणा हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। लिखा है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमें बढ़ाते जाएगा, अपने वचनों में अपने राज्य के लिए हमें तैयार करते रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन जो है हम सब ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अपने ऊपर इसको कैसे लागू करना है वो हम जानना पड़ेगा। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अगर हम लोग सामान लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसे चलाने के लिए पता होना चाहिए कि इस सामान को आप कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये परमेश्वर का जो वचन है, इसको भी अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, वो सब देखना पड़ेगा। जैसे मेरी पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा, उसमें जो हम लोग देखते हैं कि दूसरा इतिहास उसकी 7:14 में कि अगर मेरी प्रजा जो है अपने आप को दीन करके मेरे पास आती है तो मैं उनकी सुनूंगा और उसके पाप को भी क्षमा करूंगा। सचमुच दोस्तों, अगर हम लोग अपने आप को परमेश्वर के पास दीन होके जाते हैं तो ये सारा वचन जो है हमारे जीवन में एक आशीष की तरह काम करेगा। जस्ट करके देखिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको परमेश्वर कैसे चलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन के लिए एक लाभदायक होगा। आपके परिवार में पूरा परमेश्वर के वचनों वाला माहौल बन जाएगा। तो मैं इस वचन को यही समाप्त करता हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को अपने जीवन में लेने की आज से ही